हरियाणा में सोमवार को बजट पेश होना है, लेकिन बजट से पहले हरियाणा की सियासत में हंगामा जारी है। जनता की ओर से जहां बजट से काफी कुछ मिलने की उम्मीद जताई जा रही है और सरकार भी इसे उम्मीदों पर खरा उतरने वाला बजट बता रही है, तो वहीं विपक्ष की ओर से सरकार पर खूब निशाना साधा जा रहा है और बजट से कोई उम्मीद न होने की बात कही जा रही है। नमस्कार, मेरा नाम है कुलदीप भारद्वाज और हाजिर हूं ये खास पेशकश लेकर, उम्मीदों का बजट। विपक्ष चाहता है कि बजट ऐसा आए जिसमें रिपीटेशन ना हो और विकास की बात सिर्फ जुमले बनकर ना रह जाए। लेकिन सरकार जब भी बजट लाती है तो विपक्ष उसे जुमलों से भरा और रिपीटेशन से बता देता है। ऐसे में सवाल यह है कि आखिर विपक्ष को कैसा बजट चाहिए। हरियाणा में साल 2025-26 के लिए बीजेपी सरकार ने 2,05,000 करोड़ रुपए का बजट रखा था। देखा जाए तो यह हरियाणा के इतिहास का सबसे बड़ा बजट था और शायद इसीलिए सरकार इस बजट को नायाब बजट बता रही थी। लेकिन विपक्षी पार्टियों के विधायकों ने इस बजट को रिपीटेशन बता दिया। इसलिए अब जब सोमवार को फिर से बजट पेश होना है तो सवाल यही उठ रहे हैं कि क्या विपक्ष को बजट रास आएगा। इस सवाल का जवाब जानने के लिए न्यूज़ 18 की टीम ने विपक्ष के उन विधायकों से ही बात की जो पिछली दफा बजट पर सवाल उठा चुके थे। 2 मार्च को मुख्यमंत्री जो कि वित्त मंत्री हैं बजट पेश करेंगे और कांग्रेस को बजट से क्या उम्मीदें हैं, पूर्व मंत्री और विधायक गीता भुक्कल हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। मैम, क्या उम्मीद लगाई है बजट से, क्योंकि अब की बार मुख्यमंत्री जो खुद वित्त मंत्री भी हैं बजट पेश देखिए, जिस समय केंद्र का बजट आया था हमें बड़ी उम्मीद थी कि केंद्र में बीजेपी की सरकार है, राज्य में बीजेपी की सरकार है। हमारी पाइपलाइन में जो योजनाएं परियोजनाएं हैं, चाहे सड़कों के जाल बिछाने की बात हो, चाहे रेलवे लाइन की बात हो, चाहे एम्स के फंड्स की बात हो, जो भी केंद्र से बजट आता है कि हरियाणा को चाहे खेल और खिलाड़ियों के लिए, चाहे शिक्षा के लिए बहुत कुछ हमें यहाँ पर मिलेगा। लेकिन केंद्र की ओर से राज्य के लिए बजट में कुछ भी ऐसा प्रावधान नहीं किया गया जिसको हम कह सकें। और हम चाहते हैं हरियाणा का जो बजट माननीय मुख्यमंत्री जी जो स्वयं वित्त मंत्री हैं जो बजट पेश करेंगे उसमें विशेष तौर से शिक्षा पर पूरा जोर देना चाहिए, जो कि इनके एजेंडा और सब्जेक्ट से ही गायब है। शिक्षा तो स्कूल लगातार बंद कर रहे हैं, आप तो शिक्षा पर आपका पूरा ध्यान ही नहीं है। स्वास्थ्य सेवाएं आज पूरी तरह से चरमरा चुकी हैं। जो हमारे पाइपलाइन में सेंट्रल प्रोजेक्ट से एम्स बाड़सा में जो 14 प्रोजेक्ट आने थे, आपने उसकी डिमांड नहीं की, वो तो फाइलों से हट गए। तो हम ये उम्मीद करते हैं कि हमारा हरियाणा जो है एक वेलफेयर स्टेट है, सोशल जस्टिस की बहुत सारी स्कीम्स हैं। हरियाणा के युवाओं के लिए कुछ ना कुछ अच्छा ऐसा हो, उनको कोई ऐसी काम की गारंटी मिले जिससे कि हमारा युवा चाहे अपना रोजगार करे, चाहे उनको सरकारी नौकरियां देने का काम करें। अच्छी शिक्षा के लिए बजट हो, अच्छा स्वास्थ्य के लिए बजट हो, अच्छा जो है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो, इसके लिए इसमें बजट हो। महिलाएं विशेष तौर से ये कहती हैं कि महंगाई की मार वो उन पर पड़ रही है, उनकी रसोई महंगी हो गई है, उसके लिए कुछ ना कुछ ऐसा बजट दें जिसमें कि हमारा बच्चा एक तो पढ़ाई लिखाई के लिए और ज्यादा जाए और हरियाणा हमारा एक नंबर का जो शिक्षा में, खेलों में, रोजगार देने में एक होता था, आने वाले बजट में कम से कम इसकी थोड़ी सी झलक जरूर नजर आए। क्या उम्मीद करते हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि सभी वर्गों से बात की है मैंने और सभी वर्गों से बात करने के बाद ही बजट बनाने का काम। देखिए, अच्छी बात है, सभी वर्गों से आप बात कर रहे हैं। उस बजट में आप जहां जहां से विपक्ष के विधायक हैं उनके एरिया का भी ध्यान रखने का काम करें कि अगर वो घोषणाएं कर देते हैं, घोषणा पत्र को सबसे पहले तो बजट में जो भारतीय जनता पार्टी ने घोषणा पत्र में जो वायदे किए हैं उनको पूरा करने का काम करें। लाडो लक्ष्मी योजना की आप बात कर रहे थे कि सभी को देंगे, फिर कट लगा दिया, फिर इनकम स्लैब लगा दी, अब बिल्कुल नहीं देंगे। तो इस तरह से जो है सबसे पहले अपने घोषणा पत्र को वो पूरा करने का काम करें। गीता भुक्कल ने जो मुद्दे उठाए हैं उसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, बेरोजगारी और महंगाई मुख्य हैं। इसके अलावा बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर का मुद्दा भी उठाया गया। वहीं कांग्रेस के बाकी विधायकों को भी बजट से कुछ इसी तरह की उम्मीदें हैं। कांग्रेस विधायक आफ्ताब अहमद कुछ ऐसी ही उम्मीदों के साथ सरकार से ये भी उम्मीद रखते हैं कि सरकार विधायकों के परामर्श को भी बजट में समाहित करे। 2 मार्च को बजट पेश होगा, वित्त मंत्री जो मुख्यमंत्री खुद वित्त मंत्री भी हैं बजट पेश करेंगे, क्या उम्मीद लगाई है? मुख्यमंत्री खट्टर साहब भी जब मुख्यमंत्री थे तो वित्त मंत्रालय उनके पास था। सैनी साहब के पास भी मुख्यमंत्री होते हुए वित्त मंत्रालय है।
सबसे पहले तो मैं कहूंगा कि एक नई परंपरा शुरू करेगी कि सभी विधायकों से परामर्श लेके उनको बजट में शामिल करने की बात खट्टर साहब ने शुरू करी थी। हमने उसमें साथ भी दिया, गए भी। उसके बाद नायब सिंह सैनी सरकार आई और नायब सिंह सैनी जी मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री के पिछले साल जब भी बजट का आया था हमने अपने परामर्श दिए थे, लेकिन उसका नतीजा क्या निकला? जो भी हमने परामर्श दिए थे उन परामर्शों पे ये सरकार जो है उन्हें शामिल नहीं करती। जब विधायकों से प्रपोजल लेके और उनको शामिल ही नहीं करना, तो विधायकों के पास तो प्रेरोगेटिव है कि वो विधानसभा में अपनी बात जब पेश होएगा जब अपनी रख देंगे। इसलिए हमने पहली बात तो पिछली आपकी बार उसको बॉयकॉट किया था मुख्यमंत्री के इनविटेशन को कि हम आपके सामने, क्योंकि जब बातें रखते हैं उनको आप सम्मिलित करते नहीं हो, हम भी जनता की हित की करते हैं। और इसके साथ साथ प्रदेश में कर्जे का भार पड़ रहा है, अभी भी पड़ रहा है। अब डिस्कॉम्स का भी 30,000 करोड़ का जो है नुकसान में जा रही है। नुकसान बढ़ रहा है, लेकिन पैसा जो है अपनी बीजेपी ने अपनी चुनावी वादे जो करे, लाडो योजना जो थी उसी में देख लो, किसको सब महिलाओं को देंगे, 2100 देंगे। अब कितनी महिलाओं को दिया? करोड़ों महिलाओं के बदले दिया लाखों में भी क्या कर दिया? 1000 अब देंगे, 1000 बैंक में देंगे। ये लीपापोती कर रही है सरकार जो है। ये सरकार पूंजीगत व्यवस्था में फेलियर है, कर्जा बढ़ रहा है, कैपिटल एक्सपेंडिचर करने के लिए इनके पास पैसा नहीं है। सारी परियोजनाएं जो है लंबित पड़ी हैं सिर्फ पैसे की वजह से। मैं समझता हूं कि राज्य की वित्तीय हालात ठीक नहीं है और राज्य सरकार अपने वित्तीय प्रबंधन में सही तरीके से, मैंने ज्यादा उम्मीद नहीं करते कि आने वाले बजट में कोई ऐसा ये सरकार जो है इसको वित्तीय प्रबंधन की तरफ अगर काम करेगी तो उसका देखेंगे। लेकिन लगता नहीं कि वित्तीय प्रबंधन सिर्फ इवेंट मैनेजमेंट करके, अपनी वाहवाही करके, झूठी वाहवाही करके सत्ता में रहना चाहते हैं। कांग्रेस को लगता है कि सरकार ना तो इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बना पा रही है, ना ही बेरोजगारी को कम कर पा रही है, ना ही महिलाओं और किसानों के लिए कुछ खास योजना चलाई जा रही है। कांग्रेस का आरोप ये भी है कि सरकार अपने वादों को ठीक से नहीं पूरा कर रही है। इन्हीं आरोपों को लेकर कांग्रेस की ओर से लगातार सरकार को बजट और विकास के मुद्दे पर घेरा जा रहा है। चंडीगढ़ से अंकित दुदानी, न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा। कांग्रेस विधायकों ने बजट से पहले सरकार को जिस मुद्दे पर सबसे ज्यादा निशाने पर लिया है वो है कर्ज का मुद्दा। एक और चर्चा ये है कि सरकार इस बार 2,05,000 करोड़ से ज्यादा का बजट पेश करेगी, तो दूसरी ओर विपक्ष हरियाणा सरकार की वित्तीय स्थिति पर सवाल उठा रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। विधानसभा के बजट सत्र में पिछले दिनों खूब हंगामा बरपा। इस हंगामे के पीछे की सबसे अहम वजह भ्रष्टाचार, बढ़ता अपराध और कर्ज का मुद्दा रहा। विपक्ष ने सरकार को लोगों की सुरक्षा से लेकर कर्ज के मुद्दे पर घेरा, जिसके जवाब में मुख्यमंत्री नायब सैनी ने यह दावा किया कि हरियाणा में हर नागरिक को सतर्क, सुरक्षित और सम्मानित बनाया जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में हमारी डबल इंजन सरकार प्रत्येक नागरिक को सशक्त, सुरक्षित, सम्मानित बनाने के लिए संकल्प के साथ गति से काम कर रही है। एक और सीएम नागरिकों को सुरक्षित और सम्मानित बनाने का दावा करते हैं, तो दूसरी ओर कांग्रेस के विधायक ये पूछ रहे हैं कि सरकार ने हरियाणा पर इतना कर्ज क्यों बढ़ाया, हरियाणा के लोगों का पैसा कहां गया, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार पर पैसा क्यों नहीं लगाया जा रहा है। कैथल से विधायक आदित्य सुरजेवाला हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। आदित्य जी, क्या उम्मीद रखते हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री जो खुद वित्त मंत्री भी हैं बजट पेश करने वाले हैं? जैसे हमने केंद्र के सरकार के बजट में देखा, ये बजट ना किसानों के बारे में होने वाला, ना नौजवानों के बारे में होने वाला, ना हमारे SC-BC साथियों के बारे में होने वाला, ना हमारे महिला बहनों के बारे में होने वाला, क्योंकि ये भाजपा सरकार कंप्लीटली फेल है। ये कंप्लीटली इन डेट, कर्ज में इतना ज्यादा कर्ज ले लिया है इस भाजपा सरकार ने कि वो अपना इंटरेस्ट चुकाते ही सारा बजट खर्च देती।
और मेरी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है कोई नई बड़ी स्कीम लेकर आ पाएंगे, क्योंकि जो पुरानी स्कीम ये लेकर आए, वो लाडो लक्ष्मी हो, वो अब विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार आजीविका मिशन हो, क्योंकि 40% की फंडिंग उसमें करनी होती, वो अनेक हमारी ओल्ड एज पेंशन हो जो इनको काटने पड़ रही है क्योंकि इनके पास पैसे नहीं है, वो हमारी विकलांग पेंशन हो जो इनको काटनी पड़ रही है क्योंकि इनके पास पैसे नहीं है, वो ये आयुष्मान भारत चिरायु स्कीम हो जो इनको बार बार अनेक ट्रीटमेंट काटने पड़ रहे हैं क्योंकि इनके पास पैसे नहीं है। कैसे ये नई स्कीम कोई लॉन्च कर सकते हैं? कैसे ये हरियाणवियों के लिए, नौजवानों के लिए, महिलाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए, SC BC के लिए कुछ नया कर सकते हैं? इस भाजपा सरकार ने पिछले 11 साल में इतना ज्यादा कर्ज ले लिया, कोई आप हमारे जैसा समझ भी नहीं सकता। नंबर इतने ज्यादा जीरो हो जाते हैं ना, आदमी गिनते गिनते ही भूल जाते हैं हम कौन से नंबर पे थे। तो मैं तो माननीय मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहता, कहाँ गए हरियाणवियों के सारे पैसे? जो टैक्स पेयर है, जो लाखों करोड़ रुपए अपने देता है हरियाणा को, उसके पैसे आप कहाँ खर्च रहे हो? क्योंकि हमारे सड़कों पे तो खर्च नहीं जा रहे, हमारे अस्पताल में तो खर्च नहीं जा रहे, हमारे स्कूलों में तो खर्च नहीं जा रहे, हमारी सड़कों से, हमारे पब्लिक पार्क्स में तो खर्चे नहीं जा रहे, हमारे वेलफेयर में तो खर्चे नहीं जा रहे। कहाँ गए ये सारे पैसे? आप उसका जवाब सबसे पहले दे बजट में, वो सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कर्ज के अलावा हरियाणा विधानसभा में जिस मुद्दे की गूंज सबसे ज्यादा सुनाई दी वो था HPSC और युवाओं की नौकरी का मुद्दा। सीएम नायब सैनी ने बिना पर्ची खर्ची के युवाओं को रोजगार देने का दावा करते हुए जब आंकड़े बताए तो विपक्ष संतुष्ट नहीं हुआ और फिर से यही सवाल किया गया कि 11 साल में युवाओं को रोजगार क्यों नहीं मिला और क्यों बाहर के लोगों को हरियाणा के युवाओं की जगह दी जा रही है। नारनौल से विधायक कांग्रेस के जस्सी पेटवाड हमारे साथ हैं। जस्सी जी, कैसी उम्मीद करते हैं बजट से? जैसी उम्मीद माननीय राज्यपाल जी के अभिभाषण से है वैसे ही है। पहला अभिभाषण ऐसा देखा है जो हरियाणा के इतिहास का सबसे छोटा अभिभाषण है और बहुत सारा इस अभिभाषण में अगर सरकार एक उपलब्धि गिना दे, मैं आपके सामने, आपके मीडिया, आपके माध्यम से मैं सरकार को भी कहना चाहता हूँ और मेरा चैलेंज है, एक 2047 का विजन दिया गया, एक लाइन लिख दी है कि 2047 में हम ये करेंगे वो करेंगे। जो लोग 2022 का विजन लेके आए थे, जो लोग 2 लाख रोजगार हर साल लेकर का वायदा लेकर सत्ता में आए थे, वो 11 साल में भी 2 लाख पक्के रोजगार नहीं दे पाए। जो लोग 2022 का विजन लेके आए थे वो 2022 के विजन की नहीं 2047 के विजन की बात करते हैं। तो ऐसा ही बजट आएगा। आज सरकार, हरियाणा जो प्रदेश है वो हरियाणा के रिकॉर्ड कर्जे में है। आज तक इतिहास में इतना हरियाणा पे कर्जा नहीं हुआ। ना सरकार ये बता पा रही। ये बात करते हैं कि भाई हम बजट के माध्यम से हरियाणा प्रदेश के नौजवानों को रोजगार देने का काम करेंगे। हम पूछ रहे हैं 11 साल से क्यों नहीं दिया? आज HPSC के जो नौजवान हैं, HPSC का सिलेक्शन जो हो रखा है, एक सर्टिफिकेट के नाम के ऊपर 450 बच्चों की ज्वाइनिंग नहीं करवा रहे। और पहली सरकार ऐसी है जिससे बजट में ना हरियाणा की जनता को कोई उम्मीद, ना विपक्ष को कोई उम्मीद। हाँ, लच्छेदार भाषण, क्योंकि लच्छेदार भाषण के जरिए जनता को भ्रमित करने का काम ये लोग करते हैं। मुख्यमंत्री तो कह रहे हैं कि उन्होंने सब वर्गों से चर्चा की है और चर्चा करने के बाद बजट बनाने का काम किया। मुख्यमंत्री जी टाइम पास कर रहे हैं, ना किसी से चर्चा की कोई बात, ना किसी से चर्चा का कोई हिस्सा। और मुख्यमंत्री जी चर्चा किससे करते हैं, कब करते हैं? हालांकि ये बहुत बड़ी सच्चाई है। पिछली बार विपक्ष के विधायकों को भी चर्चा के लिए आमंत्रित किया गया, इस बार भी किया गया था, लेकिन जो विपक्ष के विधायकों ने उस चर्चा के अंदर अपने सुझाव दिए कि हमें हरियाणा के विकास के लिए इस बजट में ये सुझाव एडमिट करने चाहिए, तो किसी विपक्ष के विधायक का सुझाव नहीं डाला गया और तो सत्ता पक्ष के किसी विधायक का सुझाव भी उसके अंदर नहीं लिया गया। तो मुझे नहीं लगता कि उन सुझावों पे कभी अमल होता है। और पिछला भी बजट आया था, पिछले बजट में भी सुझाव लिए गए थे, आया तो कुछ नहीं, निकल के कुछ नहीं आया। 10-10 हजार करोड़ रुपए की स्कीम ऐसी हैं जो खाली पड़ी रहती हैं, जिनमें कोई पैसा खर्च नहीं होता, तो किस बजट की उम्मीद करें? हाँ, ये है कि आज हरियाणा में जो एक आदमी है लगभग 1.5 लाख कर्जा लेके एक बच्चा पैदा हो रहा है। कर्जे को कम कर कैसे करेंगे, किस तरीके से वो नौजवानों को रोजगार देंगे, किस तरीके से वो इस प्रदेश के विकास में वो बजट अपनी भूमिका निभाएगा, ये तो पूरा हमें भरोसा है कि बजट बिल्कुल नाकारा होगा। कुल मिलाकर कांग्रेस के विधायकों को इस बजट से कोई उम्मीद नहीं है। बजट आने से पहले ही कांग्रेस ये मानकर बैठ गई है कि बजट में ना तो महिलाओं के लिए कुछ होगा, ना ही किसानों, युवाओं और बुजुर्गों को कुछ मिलने वाला है। चंडीगढ़ से अंकित दुदानी, न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा।
मुद्दों की बात विपक्ष कर रहा है, उन्हीं मुद्दों पर सदन में कई बार हंगामा हो चुका है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी राज्यपाल के अभिभाषण पर बोलते हुए विपक्ष को इन्हीं मुद्दों पर जवाब भी दे चुके हैं। बावजूद इसके ना तो विपक्ष की टीस कम हुई, ना ही विपक्ष का कंफ्यूजन दूर हुआ। अब सवाल ये उठता है कि हर बार बजट से पहले और बजट के बाद विपक्ष जनता के लिए कुछ न मिलने और कुछ न होने का राग क्यों अलापता है। इस सवाल का जवाब कांग्रेस के उन्हीं नेताओं से जानिए जो पिछली बार बजट के बाद भी सवाल उठा रहे थे और इस बार बजट से पहले भी सवाल ही उठा रहे हैं। किस तरह की उम्मीद लगाई है बजट को लेकर के, क्योंकि 2 मार्च को बजट पेश होने 2 मार्च का बजट आएगा तब उस पर चर्चा करेंगे। मुख्यमंत्री जी कह तो रहे हैं कि हमने सब की सलाह ली है, परंतु जब बजट सामने आएगा कहेंगे। परंतु मेरा मानना है कि जिस प्रकार से कर्जा बढ़ रहा है ना, ये चिंता का विषय। क्या मानते हैं कि कोई शिक्षा के क्षेत्र में और अन्य क्षेत्र में कोई उम्मीद रखते हैं कि अच्छा बजट आएगा? अभी तक तो जो पास्ट एक्सपीरियंस है उसके मुताबिक तो नहीं। जिस शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार की बात कहकर विपक्ष बजट पर बजट से पहले ही सवाल उठा रहा है, उसी शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के कुछ आंकड़े आपको पिछले बजट से जुड़े हुए बताते हैं। नायब सरकार ने बजट 2025-26 में स्वास्थ्य के लिए 10,540 करोड़ रुपए का बजट दिया था। ये 2014-15 के बजट में स्वास्थ्य को मिले बजट से 8,000 करोड़ रुपए से ज्यादा है। इसी तरह कृषि क्षेत्र के लिए 2014-15 में जो बजट 2,058 करोड़ रुपए था, उसे बढ़ाकर 2025-26 में 8,315 करोड़ रुपए किया गया था। वहीं उद्योगों के लिए बजट 2014-15 में 129 करोड़ रुपए खर्च रखा गया था, जबकि 2025-26 में ये बजट 1,848 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का है। अब इन्हीं आंकड़ों के आधार पर सरकार विपक्ष को जवाब देती है, लेकिन विपक्ष के विधायक फिर भी सवाल करना नहीं छोड़ते। देखिए, उम्मीद हर व्यक्ति को होती है। हम तो चुने विधायक हैं, हम लोगों की आवाज है। उम्मीद है हमने कि हरियाणा की सरकार युवाओं के रोजगार की परियोजना लेके आए, विकास की गति देने का काम करे बजट में, शिक्षा की बात करे बजट में, युवा खेल खिलाड़ियों की बात करे बजट में। हम चाहते हैं कि इस हरियाणा प्रदेश को विकास और उन्नति की तरफ लेके जाने वाला बजट आए। उम्मीद भी है, उम्मीद रखनी भी चाहिए, उम्मीद रखेंगे भी। लेकिन हमने जो इनके आओ भाव है, लगातार 11 साल हो गए बीजेपी की सरकार ने, इनका जो स्वभाव और जो भाव है, जो उनके काम और कर्म है, उनसे हमें ये नहीं लगता। हमने ये लगता है कि फिर कर्ज बढ़ाने का ये काम करेंगे और हरियाणा प्रदेश पर जो हमारा अनुमान है, बाकी तो बजट में बताएंगे, 6 लाख करोड़ से भी ज्यादा कर्ज बढ़ाने की में उम्मीद और आशंका है। और जो बजट पेश होगा उसके बाद ही हम कुछ कह पाएंगे। सत्ता पक्ष के लोग कहते हैं कि बजट के बाद अक्सर विपक्ष 2 ही शब्द कहता है कि ऊंट के मुंह में जीरा था, या ये तो लिखा हुआ भाषण पढ़ दिया। तो क्या इसी तरह का अब की बार भी कहते हुए नजर आए? देखिए, मैंने तो पहले बोला है, उम्मीद है रखनी चाहिए। कांग्रेस विधायक इंदुराज नरवाल के अलावा कांग्रेस के विधायक राजवीर फरटिया भी यही उम्मीद रखते हैं कि इस बार बजट में सरकार कुछ अलग करेगी। लेकिन क्या कुछ अलग होने से विपक्ष संतुष्ट होगा? उम्मीद तो बहुत ज्यादा है। हरियाणा प्रदेश के युवाओं को, हमारे किसानों को, हर वर्ग को उम्मीद है। लेकिन 2025 का जो बजट देखा होगा आपने, बड़ी उम्मीद थी। लेकिन बजट के बाद आप लोगों ने देखा, उसमें ना तो किसान की कोई बात थी, ना रोजगार की बात थी, ना उसमें किसी ये जो बात करते हैं कि हम महिला सम्मान करते हैं। आज किस तरह के हालात जो प्रदेश में बने, तो ये सब आपके सामने है। क्या लगता है कि अब की बार कर्ज से कुछ राहत मिलेगी? क्योंकि पहले भी आप लोगों ने कहा कि कर्ज बढ़ गया है। कर्ज तो आए हर सेशन में है ना, हर बजट में कर्ज बढ़ता ही जा रहा है, घटने का तो नाम ही नहीं ले रहा। प्रदेश में ना किसी कोई काम हो रहा है और फिर भी कर्ज बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री कहते हैं कि मैंने सब वर्गों से बात करने के बाद अब की बार बजट बनाने का काम। आज आप देखते हो कि हम कम से कम मैं मेरे क्षेत्र की बात करूं, किसानी से जुड़ा हुआ है। 2023 से किसान वहां पर धरने पर बैठे हुए हैं। जहां एमएसपी की बात करते थे, किसान की आमदनी दुगुनी करने की बात करते थे, ना तो उसका भाव मिलता है, ना किसान को सही समय पर खाद मिलती है, ना पानी मिलता है। जो हालात आज प्रदेश के हैं, हर वर्ग दुखी है।
कांग्रेस विधायकों की तरह ही इनेलो के विधायकों के सुर भी बजट को लेकर एक जैसे ही नजर आए। इनेलो विधायक आदित्य चौटाला से जब बजट पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने किसानों का मुद्दा उठाते हुए सरकार को घेरना शुरू कर दिया। आदित्य जी कैसे देखते हैं बजट पेश होगा 2 मार्च को, क्या उम्मीदें लगाई? देखिए, जिस हिसाब से इन्होंने किसानी, एग्रीकल्चर में और इरिगेशन में बजट की कटौती करी है और जो राष्ट्रपति इसके गवर्नर के एड्रेस में दिया गया है उसमें कटौती है, तो मुझे लगता है कि इस दफा शायद इनकी सोच ये है कि ये क्योंकि किसान विरोधी और गरीब के लिए भी मुझे लगता नहीं कि बीपीएल परिवार के लिए भी कोई बड़ी चीज होगी, क्योंकि सरकार का जो इनका ये बोझ है, जो डेप्ट है, वो इस दफा और बढ़ेगा। और केंद्र सरकार ने जो मनरेगा में 60-40 रेशो किया है, जब 10-90 के अनुपात में भी कुछ नहीं था, तो ये 40% और 60% में क्या लोगों को दे पाएंगे। देखते हैं जब बजट ये रखेंगे, निश्चित तौर पे जहां कहीं इनको लगेगा हम लोगों को, लोकदल को गलत है, इनका विरोध करेंगे इस पर भी। बहरहाल अब इंतजार विपक्ष को भी बजट का ही है और जनता को भी। सरकार इस बार के बजट को जनता का बजट कहकर संबोधित कर रही है और अब जनता के इस बजट में जनता को कितनी सौगातें मिलती हैं वो कुछ ही घंटों बाद सबके सामने होगा। लेकिन सवाल अभी भी वही है, क्या इससे विपक्ष संतुष्ट होगा? चंडीगढ़ से अंकित दुदानी, न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा।